एक सवाल है, दिल्ली की जनता करती है, जब दिल्ली में आपकी सरकार बने हुए बीते 10 महीने हो चुके हैं और हर जगह जहां जहां आपकी सरकार बन रही है बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में चला बुलडोजर, अब दोबारा से चल रहा है बुलडोजर। जो रेखा गुप्ता कहती है वो कर नहीं पाती। रेखा गुप्ता ने जैसा कि बोला था विधानसभा सत्र के अंदर कि हम दोबारा से दिल्ली के अंदर कभी बुलडोजर नहीं चलाएंगे, या दिल्ली की जनता को जब दिल्ली में यह दिखा रहे कि हम बिहार में जीत गए तो बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, जिसकी कार्यवाही आप दिल्ली का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ये कोई एक पहला उदाहरण नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे कई जगह बुलडोजर की कार्यवाही हो गई है। देख लो, ये इन्हीं भाई साहबों की दुकानें हुआ करती थी, पर आज यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। थोड़ा नीचे दिखाओ और एक बार जो बुलडोजर चला है उस बुलडोजर की कार्यवाही एक बार इन ईंटों को देख के पता लगता है कि ये जो ईंट जो बयां कर रही है कि हम यहाँ पे कभी किसी दुकान का काउंटर हुआ करते थे, आज वो काउंटर चूरम चूर हो गया है। ये तोड़ फोड़ करके गए हैं। ये केमिस्ट की शॉप है, केमिस्ट की। अच्छा, उधर भी गए हैं तोड़ के। क्या जन सेवा चलाते थे क्या? नो, इधर ही है यहाँ पे। जेनरिक मेडिसिन बेचते थे? नो, मोदी जी के नाम पे। जी। और मोदी जी ने चलवा दिया बुलडोजर? इधर ही है यहाँ पे जी। अच्छा, चलिए, एक इनकी केमिस्ट की शॉप थी, भाई साहब बता रहे हैं, और ऐसा भी कह रहे हैं जो भी हुआ गलत हुआ। दवाइयों को दुकान को भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे पनिहार अभी बाकी है, पश्चिम बंगाल एक झांकी है। ऐसे कहने वाले पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए सांसद, जितने भी सांसद बैठे हुए शीतकालीन सत्र में, पर उनसे एक सवाल है, दिल्ली की जनता करती है, जब दिल्ली में आपकी सरकार बने हुए बीते 10 महीने हो चुके हैं और हर जगह जहां जहां आपकी सरकार बन रही है बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में चला बुलडोजर, अब दोबारा से चल रहा है बुलडोजर। जो रेखा गुप्ता कहती है वो कर नहीं पाती। रेखा गुप्ता ने जैसा कि बोला था विधानसभा सत्र के अंदर कि हम दोबारा से दिल्ली के अंदर कभी बुलडोजर नहीं चलाएंगे, पर आज जनकपुरी की छोटी मंडी मार्केट जो तिलक नगर के नियर में पड़ती है, आज आप पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से ये से उखाड़ के फेंक दिया है। इसी प्रकार से अभी जब बिहार में जब जीत हुई है भाजपा की, जहां पे बड़े बड़े दिल्ली में भी होर्डिंग लगे हुए हैं कि बिहार की ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं, वो शुभकामनाएं दे किसको रहे हैं? क्या बिहार की जनता को या दिल्ली की जनता को? जब दिल्ली में यह दिखा रहे कि हम बिहार में जीत गए तो बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, जिसकी कार्यवाही आप दिल्ली का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ये कोई एक पहला उदाहरण नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे कई जगह बुलडोजर की कार्यवाही हो गई है। अब दिल्ली की जनता को यह समझना होगा कि आपने जिसे चुना उसने आपको उजाड़ के फेंक दिया, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाली जनता हो, चाहे ये व्यापारी हो, ये बाजार हो, चाहे कहे तो किसी भी मंदिर का हो। उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। अभी झंडे वालन के पास भी उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय के बगल में झंडे वालन के पीछे एक मंदिर है, उसको भी उजाड़ के फेंक दिया। ये किस प्रकार की सरकार है जो सनातन के नाम पे वोट मांगती है और सनातन को ही उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है? एक बार आप इस पूरे बाजार को दिखाइए कि ये जो बैठे हुए हैं, पहले यहाँ पे कुछ त्रिपाल हुआ करती थी जहाँ पे बेचते थे, और आज वो देखो सड़क पर आ गए हैं। क्या ये नौबत है सड़क पर आने की? और कह रहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, दिल्ली को साफ करेंगे। ये पहला नहीं है, हम आगे आपको और भी दिखाएंगे। ये जितनी भी इधर से आप देख रहे हो, ये बाजार बहुत ही पुराना बाजार है, जनकपुरी का बाजार, जिसे छोटी मंडी के नाम से जाना जाता है, और आज वो छोटी मंडी खत्म हो गई है। खत्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ दुकानें हुआ करती थी। वो फ्रिज आप देख लो, वो तराजू देख लो, ये इन्हीं भाई साहबों की दुकानें हुआ करती थी, पर आज यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। थोड़ा नीचे दिखाओ और एक बार जो बुलडोजर चला है उस बुलडोजर की कार्यवाही एक बार इन ईंटों को देख के पता लगता है कि ये जो ईंट जो बयां कर रही है कि हम यहाँ पे कभी किसी दुकान का काउंटर हुआ करते थे, आज वो काउंटर चूरम चूर हो गया है। इस चूरम चूर का जवाब कौन देगा? क्या दिल्ली की जनता देगी? नहीं देगी, क्योंकि उन्हें देना होता तो इस उपचुनाव में वो अपना जवाब दे देती, पर कोई नहीं। 7 सीटें आई है भाजपा को उपचुनाव में और 3 सीटों पे वो हार गए हैं, पर अभी 2030 में दोबारा से चुनाव होने हैं। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि इसी बुलडोजर की सरकार को लाएंगे या फिर आपका काम आपका घर चलाने वाली सरकार को लाएंगे। और आप पूरा देखिए, इधर ये पूरा देखिए, जहाँ पे कुछ हुआ करता था आज वहां पे सिर्फ ये पड़ा हुआ है, रोड़ी और पत्थर और ये बल्ली फट्टे सारी चीजें हैं। ये आप ही की थी क्या?
किसकी थी ये? तोड़ दिया यहाँ पे। कब हुई है कार्रवाई? कब हुई है? कब हुई है कार्रवाई भैया? ये भैया बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये दिल्ली की जनता कह रही है बहुत गलत हुआ। हाँ, हमारी भी शॉप है, वहाँ पे भी ये कहाँ तोड़ पे फोड़ है? करके गए हैं। ये केमिस्ट की शॉप है, केमिस्ट की। अच्छा, उधर भी गए हैं तोड़ के। क्या जन सेवा चलाते थे क्या? नो नो, इधर ही है यहाँ पे। जेनरिक मेडिसिन बेचते थे नो नो, मोदी जी के नाम पे, जी जी, और मोदी जी ने चलवा दिया बुलडोजर। इधर ही है यहाँ पे जी। अच्छा, चलिए, एक इनकी केमिस्ट की शॉप थी, ये भाई साहब बता रहे हैं, और ऐसा भी कह रहे हैं जो भी हुआ गलत हुआ। दवाइयों को दुकान कोई भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे पनीर और डेयरी का सामान यहाँ पे बिकता था, और सामने ही आप देखेंगे मंदिर है। मंदिर को आप दिखाइए, पीछे आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे को भी एक बार फोकस करिए, और उसके बाद आप आगे चलते हैं। हम इस मंडी की एक एक दुकानों को दिखाएंगे जिनकी छतों को उजाड़ दिया है अतिक्रमण के नाम पे। यहाँ पे एमसीडी का चला है पीला पंजा। अब उस पंजे के नाम से यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा है। ये यहाँ पे फलों की दुकान पे भी यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे फलों की दुकान पे भी आज सिर्फ रेडी नजर आ रही है। आपकी रेडी हट सकती है, पता है आपको? ये रोड घेर के बैठे हुए हो, हटाएगा कौन इसे? अरे भैया हम ही सब लोग हटाएंगे। और कब हटाओगे इसे? अभी हटाएंगे। अभी तो यहाँ पे उजाड़ दिया ना, फिर अब यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आ गए, फिर आएंगे, फिर उजाड़ देंगे। आगे चलते, आगे आगे आओ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। अरे ये जो नारंग, ये क्या है? संतरा, नागपुरी संतरा। पंजा चल गया आपके यहाँ पे है? कुछ बोलोगे? नहीं, क्योंकि इन्हें डर है कि जो रेडी लगी हुई है इसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। ये डर, व्यापारियों का डर सता रहा है मन के अंदर कि इनको उखाड़ के फेंक देंगे। आप आगे आओ, आगे हम और भी दुकानें दिखाते। यहाँ कोई दुकानें नहीं बची है। पहले यहाँ होती थी एक जूस की दुकान, अब जूस की दुकान वहां पे नजर नहीं है। अरे ये तो योगी जी के छोटे भाई है, उनको एक बार फोकस करो। योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई, इनको थोड़ा दिखाना चाहिए कि यहीं पे योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल रहते हैं, और उसके सामने यहाँ पे भाजपा का चला है बुलडोजर। आप आगे आ जाओ। आगे ये जो एक इस पूरी मार्केट में दिखाओ, अतिक्रमण हो रखा था, और अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पे चला है बुलडोजर। अब इस पे यहाँ के व्यापारी हैं शांत, क्योंकि उनकी शांत होना भी कहीं ना कहीं उनकी है मजबूरी, क्योंकि उन्हें पता है यह मजबूरी उनकी दुकान बचा सकती है। जो दुकान के आगे इन्होंने आगे आगे अपने काउंटर बढ़ा रखे हैं, आगे आगे रेडियां बढ़ा रखी है, तो ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। अब भाजपा का मानना यह है कि साफ करना है, पर साफ किसे करे? क्या दिल्ली की जनता को साफ करे या अतिक्रमण को साफ करे? इसका जवाब कौन देगा? क्या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार देगी या दिल्ली की जनता देगी? और आगे आप दिखाइए, यहाँ पे जो ऊपर जो छत थी, कभी यहाँ गोलगप्पे की दुकानें और चाप की दुकानें हुआ करती थी, आज यहाँ कुछ नहीं बचा है। ये नीचे का है, ये एरिया पूरा, इसे एक बार आप दिखाओ, नीचे से दिखाओ, यहाँ से लेके वहां तक पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक दिया है। आपकी है ये? किसकी है ये? किसकी है ये? उधर उधर कौन है ये? हैं? कहाँ गए ये? गया है कहीं। अरे तो दुकान छोड़ के चले गए क्या? उधर गया ये रेडी आपको पता है उठा के फेंक देंगे ये। अरे उधर गया है भाई जिसकी अरे दुकान कहाँ गया है भैया, ये तो बताओ। लाइटें वाइटें बंद करके आपकी है क्या? भैया फिर कहाँ गए ये? अपनी दुकानें छोड़ के चले गए। उनको कैमरे के आगे आने में लगता है डर, क्योंकि भाई पेट पालना है, 2 बच्चे होंगे, शादी हो रखी होगी, घर है, माँ बाप है, सबका खाना पीना चालू करना है ना। पर ये रेडी नहीं रहेगी तो कैसे होगा? हैं? अरे भाई दुकान वाले अरे आप लोग बोलते ही नहीं हो ना, ये दिल्ली की जनता है, ये बोलती ही नहीं है। आप बोलोगे कुछ? आप भी नहीं बोलोगे कुछ। आप क्या करने आए हो मार्केट में? आप मैडम क्या करने आए हो? अरे एक बार बताइए। चलिए आइए योगी जी से मिलते हैं। आइए आइए योगी जी से मिलते हैं। आपको कभी किसने बताया कि आप योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई लगते हो? योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं भाई। तो महाराज जी ने यहाँ पे व्यापारियों का क्या कर नहीं दिया? नहीं, महाराज जी ने यहाँ पर कुछ नहीं करा अरे है। है तो भाजपा ही। भाजपा का क्या लेना देना? हाँ, देखो ऐसा है, लाओ यार फोटो। अरे तुम मेरे अब मैं हाथ देता में हूँ। रखो ना आप अपना। अब ऐसा है, इसके अंदर जितनी लोग गलत है उतनी सरकार गलत है। अच्छा, लोग गलत कैसे? पर यहाँ के लोगों ने बोला है कि काफी सालों से, 50 साल 20 साल से कभी कुछ नहीं हुआ है, पर आज ऐसा पहली बार दिल्ली के इतिहास में हो रहा है, और जनकपुरी के इतिहास जनकपुरी में पहली बार हो रहा है। हो रहा है। गलत हुआ है ना? हाँ, अभी देखो ये मानते हो सब ना? गलत तो हुआ ही है। गलत हुआ है ना? लोगों को फिर उजड़ गया सारा। तो लोग गलत है। बीवी बच्चे पालना गलत है। गलत नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है।
ये फल वाले हैं, कोई यूपी से, कोई ये बिहार ये से सब बंद हो आया गया हुआ है। है कमाने के लिए, नहीं, ये और सब बंद हो इन्हीं के नाम से, पूर्वांचल के नाम पे, बिहारियों के नाम पे वोट लेके बिहार में सरकार बना के बैठे हुए हैं। 243 में से 202 सीटें लेके आना एनडीए को बहुत ही आसान काम लगा, पर आज उसी के रोजी को छीनना, जो फलों की यहाँ पे दुकानें लगाता था, उनको उजाड़ के फेंक दिया। इसमें कुछ ये बोलोगे? बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें बहुत हम आने लोगों दो सबको, है ना? का उजड़ गया है घर भी। और देखो जाकर के ये खड़े हैं यहाँ पर, 4 दिन से खाना नहीं तो खाया। कभी नोटिस आया था? आप ये बताइए, सीधा कोई सवालों नोटिस पे आते हैं, कभी नोटिस आया था ताकि ये लोग कोई नोटिस नहीं, कभी बताया नहीं गया। एकदम से ही एकदम आए से, और हाँ। बुलडोजर लेके आए, कार्रवाई कर दी? अपनी मनमर्जी से आए और चला दिया बड़े इसके गुस्से ऊपर। में आए थे? बड़े गुस्से में आए वो खंबे तोड़ दुश्मन दिए, देखो खंबे तोड़ दिए, लोग बच गए, उसमें मर जाते बिजली में दब के लोग। खंबे ऐसे ही? खंबे भी गिरा दिए हैं, तोड़ के। और क्या बड़े गुस्से में आए हैं, इतना गुस्सा है उनके पास था कि हफ्ते से क्यों, ज्यादा। आप लोग हफ्ता नहीं देते थे क्या? क्या हफ्ता आप भैया बताएंगे कुछ? आप थोड़े ये देख रहे हो, हैं? हम तो देख ही रहे हैं भैया, क्या देख हम तो देख ही रहे हैं। आप बोल देख रहे हैं। सही तो ये है, गलत किया है इन्होंने, गलत किया है। गलत किया है पहले इन्होंने। कभी हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ, अब गलत किया है इन्होंने। गलत किया, नोटिस देके करना चाहिए नहीं, था ताकि हाँ लोगों हाँ, को थोड़ा समय पहले मिल बोलना जाता। चाहिए था, अपने हटा ले सामान थोड़ा। और किस टाइम आए थे? दिन में आए थे, रात में आए थे, सुबह सुबह आए दिन थे? में आए, दिन में 10 बजे करीब अच्छा, 10 बजे तो जब दुकानें खुलने का टाइम रहता है, जब आए थे। हाँ, तभी उखाड़ तो गए। बोलना चाहिए था, हटा लेते, अपना अपना सामान हटा लेना चाहिए सामान से, पर बोलते उनको तो। नुकसान करना था और दिखाना था कुछ। क्या दिखाना था? क्या दिखाना था उन्हें? हम कुछ जानते नहीं भैया, क्या बताएं। जानोगे कहाँ से? यहाँ दुकान उकान लगाते हो क्या? हम यहाँ कुछ नहीं करते, हम तो नौकरी करते हैं। चलिए ठीक है। अरे जो सबसे पुराने लोग हैं, हम इन लोगों से क्या पूछे? जो दुकान वाले हैं वही बताएंगे ना, अगर उनमें होगा कुछ दम तो वो बताएंगे। अब हम देखते हैं इन दुकान वालों का दम, कि इनमें है कितना है दम, और ये बात करते। हाँ जी पाजी, नमस्कार जी। और अब ये बताइए, कितने सालों से ये छोटी मंडी है? 30-35 साल से ज्यादा 30-35 सालों से। अभी यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल क्या हुई है। कभी आप लोगों को नोटिस दिया? हमने एक कभी महीने सोचा पहले? नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, ये भी हम देखेंगे। और खुद बनाई दुकानें, खुद तैयार करी, बिल्कुल मेहनत करके सुबह 7 बजे लेकर रात को 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लेबर है, सबको खिलाना, हमने भी खाना है। अब अच्छा। ये कर देंगे, गाहक भी नहीं आता, अब कस्टमर भी नहीं आ रहा। तो लग रहा है छोटी मंडी बिल्कुल ही ये बिल्कुल खत्म खत्म कर कर दिया, दिया है। बिल्कुल खत्म कर दिया। चहल पहल थोड़ी सी कम हो गई कुछ है। भी नहीं, यहाँ सब्जी है, यहाँ कोई शोरूम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सब गरीब बंदे सब कमाते हैं, खाते हैं डेली, सब तोड़ ताड़ दिया, सब खत्म कर एकदम से आयर उन्होंने दिया, सब कुछ, उजाड़ सब दिया। सब 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 तो क्या लग रहा है कि आप ही लोगों ने ज्यादातर दिल्ली में सरकार को लेके आने का काम इन व्यापारियों ने ही किया था, जो डाटा है, पर अब इन व्यापारियों का क्या होगा? किस पे विश्वास करेंगे आप? ये तो भगवान ही बता सकता है क्या किस पे विश्वास किया जाए। जिन पे करा उन्होंने ये दिल्ली कर की दिया। पिछली सरकार अच्छी थी या अभी वर्तमान की सरकार अच्छी? सब अच्छी है, जो काम करे वही अच्छी है, ऐसा काम हो रही है सब गंदी है। अच्छा, चलिए आपने अपना Business- जवाब दिया। हाँ। इनडायरेक्टली इन्होंने जवाब दिया कि जो ऐसा काम कर रही है वो गलत है। ठीक है, हम और दुकान वालों से भी पूछ लेते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानने की हम इच्छा जाहिर करेंगे। अगर उनमें कुछ जन चेतना होगी, जन चेतना का मतलब होता है कि जनता के लिए मन से आवाज निकलना। अब वो उनके अंदर कितनी ऐसी मन की आवाज आती है जो बात करते हैं, हम एक दो लोगों को ढूंढते हैं और उनसे ऐसी चीजें निकलवाने का प्रयास करते। आइए एक बार इस ऊपर से नीचे पूरी दिखाइए। एक यहाँ पे बिजली का खंभा था जो लोगों के ऊपर गिरने से बचा है, उसको भी तोड़ के चले गए हैं। आ जाओ। श्री बालाजी नमकीन, जो बालाजी के नाम से ही है, अब इनका उजाड़ दिया है। हाँ जी नमस्कार जी, कैसा चल रहा है काम? सर क्या बताएं, पूरे ऐसी तैसी कर रखी है मार्केट की। किसने कर दी? ये एमसीडी वाले ही, और कौन करेंगे, जबकि हमारी तो इतनी बार भी नहीं थी, फिर भी टीन सेट विन सेट सब उगाड़ दिए। मट्टियां तलते थे आप? हाँ तलते थे ना, गलत है ना, रोड को आपने घेर रखा है। नहीं रोड पे नहीं था, हमारा यहीं तक था, जो हाँ, हमारे दुकान की प्रॉपर्टी कहाँ तक है? यहीं तक, जो ये टाइल लगी हुई है? हाँ जी हाँ जी यहीं तक है? यहीं तक है। तब भी कर दिया उन्होंने? तब भी कर दिया। नोटिस दिया था आपको? नहीं कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया कोई सर। नोटिस नहीं दिया, और आके और चला गए? बस अपने आप। क्या कहोगे बाबा? है थोड़ा आगे आके बोलो ना, आगे आ जाओ। गलत काम हुआ। उस टाइम आपने रोकने का प्रयास किया? खूब किया सर। अरे कौन रोका था उनको? आगे बैठ गए, धरना किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई? कोई कब सुनवाई हुआ है ये परसों के दिन में हुआ था, परसों के दिन 12 बजे। चलिए आइए। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बिना नोटिस के ही बुलडोजर चल जाता है। सब्जियों की रेडी का हाल देखो, यहाँ पे सब्जियों की दुकानें, ये सब्जी वाले कभी एक टेबल पे लगाया करते थे और इनकी दुकानें
यहाँ तक होती थी, यहाँ तक ये दुकान यहाँ तक थी, आज वो अंदर हो गए। हम इनसे पूछते हैं, सबसे पहले इनकी सब्जियों का भाव पूछ लेते हैं। भैया हाँ, अरे आप ही बताओ ना, आप बड़ा अच्छा बताओगे, सब्जियों का रेट क्या चल रहा है? दुकानदारी करने दिया। अच्छा हाँ, अच्छा आप हो, क्या चल रहा है आलू का भाव? आलू बाबूजी 30 रुपए किलो बेच रहा हूँ और नुकसान तो बहुत हुआ मेरा। नुकसान बहुत, कुछ भी ना बताया है, सब तोड़ फोड़ मचा दिया। शुरू दुकान आपकी वहां तक लगती थी, देख के लगी रहा है। मैं यहाँ से थी, ज्यादा नहीं दूर थी। नहीं नहीं, यहाँ तक थी दुकान, ये देख के लग रहा है ना, ये शैडो देख के लग रहा है। हमारे पूरी मंडी है बसी हुई है, ये सब्जी है, अगर ये अंदर शेड में लगाएंगे तो नहीं बिकेगी, जब तक वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो ऐसा बोला जो आए थे करने कार्रवाई? कुछ भी कोई सूचना नहीं। प्रशासन क्या कि हम लोग क्या है, जब आपके पास राइफल है, बंदूक आपके पास है, तो गोली आप चलाओगे? आप ही तो चलाओगे ना। हमारे पास सरकार को चुनने वाली तो आप जनता ही हो ना, लोकतंत्र है। आपने जब सरकार को चुना है ना, आप ही लोग तो हो जो भाई सरकार को लेके आए। एक के बनाने से नहीं होगा सर, ऐसा एक के बनाने से नहीं होता है। और बाकी जो हुआ है अवैध रूप से बहुत गलत हुआ है। हमारे कितने सालों से आप सब्जी की दुकान लगा रहे थे? मैं तो 20 साल से लगा रहा हूँ। 20 सालों हाँ। से? तो कभी 20 साल में नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ जैसे इस बार हुआ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोल के हुआ है? ऐसा नहीं बोल के क्या हुआ, ऐसे थोड़ी बताया था कि भैया 1 घंटे पहले आप सूचना दोगे, इतने में क्या हो जाएगा, इतने में कोई। अब क्या लग रहा है कि आप दोबारा लगाओगे यहाँ पे 2-4 दिन बाद? थोड़ा भाई प्रशासन उनके हाथ में, जो कहेंगे वैसे करेंगे हम। अच्छा, उनसे लड़ाई झगड़ा थोड़ी हम कर सकते अगर वो हैं। बोल देंगे लगा सकते हो तो लगाओगे? बोलेंगे तो लगा लूंगा, बोलेंगे जाओ तो हम लोग ठीक है। यहाँ पे और भी सब्जियों की दुकान, एक यहाँ भी थी वो भी अंदर हो गई है, एक आगे भी थी वो भी अंदर हो गई है। और मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, इस जो हम कवर कर रहे हैं, ये न्यूज कवर कर रहे हैं, इतना मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज कवर हो रही है सिर्फ आप लोगों के लिए कवर हो रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप लेगी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर कल क्या होगा, वो समय बताएगा कि कल क्या होगा। पर जो आज हो रहा है और जो बीते हुए दिन में हुआ है, इसकी कार्यवाही पूरी दिल्ली की जनता झेल रही है। इसके लिए जो भी होना है, सरकार को सोचना चाहिए कि इन्हीं लोगों ने, ये छोटे छोटे लोग हैं, चाहे बड़े बड़े लोग हैं, उसमें व्यापारी हैं, चाहे गरीब मजदूर है, चाहे कोई भी हो, इतना मैं कहूंगा कि इन लोगों के होते हुए आपकी सरकार बनी है। और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो सब देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉयर भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वो वर्ग आपसे परेशान है। तो मैं यही कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, शीतकालीन सत्र चल रहा है, मेंबर और पार्लियामेंट है, उनके कई ऐसे सांसद गण हैं जो अंदर बात कर रहे हैं, पर उनसे ये सवाल है कि आखिर में मुद्दे की बात कौन करेगा। आप लोग वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं, आप लोग ये दिखा रहे हैं कि कौन देश हित के लिए बात कर रहा है, कौन देशभक्त है, पर ये नहीं बात कर रहा है कि आखिर में जो इतनी महंगाई बढ़ रही है और अभी जो इंडिगो का भी हाल हुआ, इंडिगो क्राइसिस, इसकी भी आपने बात नहीं करी, पर कहीं ना कहीं आपने बुलडोजर चला दिया। संज्ञान में इसे लीजिए और छोटे लोगों का कम से कम ध्यान रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।